नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए हमने मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने मुखर्जी नगर का नंबर 1 चैनल भी बनाया है। आज की वीडियो में हमारे साथ में है पूजा और ये उत्तराखंड से हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे भैया आपने बहुत दिनों से जो लड़कियां तैयारी करती हैं यूपीएससी की उनसे बात नहीं की है। बहुत सारे स्टूडेंट के मम्मी पापा भी हमें ये कहते हैं बेटा हम अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं, आप एक बार दिखा दीजिए कि वहाँ पे किस तरीके से लड़कियाँ रहती हैं जो तैयारी करने जाती हैं। तो आज हम पूजा से ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मुखर्जी नगर ही क्यों आए और कब आए थे? सर एक्चुअली मैं यहाँ पे सितंबर में आई थी और मेरा हिंदी बैकग्राउंड है तो इसलिए मैंने मुखर्जी नगर को प्रेफर किया था। थोड़ा सा कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा तेज बोलें। आज पीजी में खाना वाना नहीं मिला है क्या आपको? नहीं मिला है। अच्छा, आज क्या बना था पीजी में आपके? आज हमारी दाल चावल और रोटी बनी थी। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? हिंदी साहित्य। मुझे पता चला है कि आप दृष्टि की स्टूडेंट हैं। हाँ तो जी। जब आपने दृष्टि को ज्वाइन किया था तो आपने कितनी फीस पे की थी और कौन कौन से सब्जेक्ट वो आपको उसमें पढ़ाएंगे? सर एक्चुअली जब मैंने एडमिशन लिया था यहाँ पे तो मैंने कोविड टाइम पे एडमिशन लिया था। तो उस टाइम जो मेरी फ़ीस पड़ी थी वो 1,66,000 के आसपास पड़ी थी और उसमें पूरा जीएस कवर था, प्री मेंस दोनों था, टेस्ट सीरीज़ भी उसी के अंदर थी, बस उसमें ऑप्शनल नहीं था। तो अभी आपकी लगभग कितनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है? आप नेहरू विहार ही क्लास लेने जाते होंगे? हाँ जी, मैं वहीं पे जाती हूँ और मेरी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ तो मैंने ऑफ़लाइन जाके ली थी, बाकी जो थी कुछ मैंने ऑनलाइन भी ली है क्योंकि वो ऐप पे भी आपको प्रोवाइड क्लास करवाते हैं उसमें। और ऑप्शनल तो मैंने अलग से लिया है। 1-2 यूनिट बची हुई हैं, वैसे लगभग पूरी हो चुकी हैं। अच्छा, अगर कोई भी स्टूडेंट जैसे ज्वाइन करता है दृष्टि को तो वो ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन भी वही क्लास देते हैं उसी फीस में, अलग से तो नहीं लेते? नहीं सर, बिल्कुल वही क्लास आपको मिलेगी। लाइव चल रही होती है, आप घर में बैठ के लाइव उसे अपने ऐप पे देख सकते हो। वो दृष्टि लर्निंग ऐप देते हैं, उस पर वो सारी क्लासेस मिल जाती हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट को मिल जाती है। आपको कभी अपने मम्मी पापा की याद यहाँ से नहीं आती है कि इतनी दूर हैं वहाँ से, घर से? नहीं सर, अब तो बात होती रहती है, वीडियो कॉल होती रहती है, कभी कभार आती है तो चले जाते हैं, घर इतना दूर भी नहीं है। बट अब पढ़ना है तो रहना भी है ही। कई बार घर वाले इतनी दूर भेजने से डरते हैं, कहते हैं लड़कियां वहाँ पे पता नहीं कैसे रहेंगी। तो क्या सच में यहाँ पे लड़कियों को पीजी में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं सर, ऐसा इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स तो कुछ नहीं है, सब ठीक है। पीजी भी अच्छी है यहाँ पे और ये पूरा एरिया भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट आप कब देने वाली हैं? अभी मैं 23 में दूंगी। अच्छा, ये बताइए, अगर ये कहा जाए कि आपको बनना क्या पसंद है, आईएएस, आईपीएस या फिर आईआरएस? सर मैं आईएएस। आईएएस ही क्यों? आपने मूवी वगैरह में देखा था या किसी सीनियर को देखा था या रिलेटिव ने किसी ने बताया? नहीं सर, मतलब मुझे पहले तो जब छोटी थी तो मुझे वो ऐसे जब हमारे यहाँ कोई डीएम आए थे उस टाइम पे तो मैंने सुना था कि ये ऐसे ऐसे हैं, ये हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था कि ऐसा ऐसा है। स्कूल में जब बड़े होते गए तो ऐसा इंटरेस्ट आता रहा उस पर, तो मुझे लगा शायद मेरा इंटरेस्ट उस पर ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने इसी फील्ड को चूज़ किया। क्या आप जो उत्तराखंड में एक सर हैं दीपक रावत सर, उनको देखते हैं? यस सर, एक्चुअली जहाँ मैं मसूरी में रहती थी तो वो मेरे घर के बगल में ही था उनका घर, तो मैं उनसे देखा थोड़ा है। बहुत नहीं, मोटिवेशन मिलना वगैरह तो कभी नहीं हुआ उनसे मेरा। हाँ, मोटिवेशन तो होता है। कि हमारे वहाँ के हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कि मैं भी ऐसा ही करूँ, उनसे अच्छा बिल्कुल। करूँ? ऐसा तो है। अच्छा, ये बताइए, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और मैं अब तक बहुत सारे स्टूडेंट से मिल चुका हूँ, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, मुखर्जी नगर में भी, क्लासरूम में भी। उत्तराखंड के बच्चे मुझे बड़ा कम देखने को मिलते हैं मुखर्जी नगर में। आज आप मिली हैं और 6-7 महीने पहले एक और स्टूडेंट मिली थी। क्या वजह हो सकती है कि उत्तराखंड की लड़कियां या लड़के बहुत कम इधर आ पाते हैं तैयारी करने? सर ये तो है, मतलब धीरे धीरे इसके नंबर तो बढ़ रहे हैं, वैसे लोग आना शुरू कर रहे हैं। पहले सबसे पहले तो ये होता है कि बच्चों को पहले बाहर नहीं भेजते लड़कियों को पढ़ने के लिए, पर अब धीरे धीरे टाइम के साथ सब चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं, लोग अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे आई हूँ और इन फ्यूचर अगर मैं बन जाती हूँ तो बाकी लोग भी इससे इंस्पायर होते हैं, और मैं भी यहाँ पे अगर आई हूँ तो कहीं ना कहीं इंस्पायर होके ही आई हूँ कहीं से। ग्रेजुएशन वगैरह आपका कंप्लीट हो चुका हाँ है? जी, मेरा कहाँ ग्रेजुएशन से? कंप्लीट हुआ है, ये मैंने देहरादून से किया है। अच्छा, विकास विकीर्ति सर के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि बेहद अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही उनका पढ़ाने का रवैया ऐसा है कि बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझा देते हैं। तो क्या ये बात सत्य है कि समझ आसानी से आ जाता है उनका पढ़ाया हुआ, या फिर सभी छात्र
बेफालतू में ही उनको इतना फॉलो करते हैं? नहीं सर, इतने अगर फॉलो कर रहे हैं उनको तो कोई वजह है ही। उनका पढ़ाने का तरीका सच में अच्छा है, और जब वो किसी चीज़ को समझाते हैं तो उनको पढ़ाने के तरीके में एक नई चीज़ ये है कि जब वो पढ़ाते हैं तो वो हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, जो आज का स्टूडेंट फेस करता है चीज़ों को, या जो आज की जनरेशन है उससे टच करके ही पढ़ाते हैं, और हम अपने आप को वहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ाते हैं। पिछली बार यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें लड़कियां टॉपर थीं। अभी यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, उसमें भी लड़कियां टॉपर हैं। अब आपको क्या लगता है, जो अभी कुछ दिन बाद रिजल्ट फिर से आने वाला है यूपीएससी का, क्या आपको लगता है लड़कियां फिर से बाजी मार पाएंगी? बिल्कुल सर, मारेंगे ही, अच्छा ही करेंगे, क्योंकि अभी इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि लड़के ही अच्छा करेंगे या लड़कियां ही अच्छा करेंगी। पढ़ना तो सबको इक्वल ही पड़ता है, और जब सब लोग तैयारी इसके लिए कर रहे हैं तो जो ज़्यादा मेहनत करता है थोड़ा आगे रह जाता है। एक दो रैंक अगर कोई पीछे भी रह जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है उसने मेहनत कम की थी, मेहनत तो इसमें इक्वल ही लग जाती है। और लड़कियां अब ज़्यादा मेहनत ज़्यादा कर ही रही हैं, क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है, अब तो करते हैं मेहनत तो। अच्छा, न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ती हैं कोई सा? सर मैं द हिंदू को फॉलो करती हूँ। वही क्यों पढ़ते हैं, क्या है उसमें ऐसा? सर मुझे लगता है कि उसमें मतलब जैसे हिंदी वाला न्यूज़पेपर है, उसके आर्टिकल्स हो गया, या ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, पर द हिंदू में मतलब आपको अच्छी न्यूज़ मिल जाती हैं, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, तो मुझे वो ज़्यादा सही लगता है द हिंदू। आपके वैकल्पिक विषय के बारे में बात की जाए तो जो आपने सेलेक्ट किया है, आपको लगता है कि उसमें अच्छा स्कोर मैं कर सकती हूँ? सर मैंने हाँ चुना ही इसलिए है क्योंकि मैं उस पर अच्छा कर पाऊँ, तो पहले ऑप्शनल को सेलेक्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पर जब हम जीएस को आधा पढ़ लेते हैं तो पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक रहेगा। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ से अच्छे से आपकी पढ़ाई हो पा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सच में यही पूछने के लिए मैं छात्रों के साथ वीडियो बनाता हूँ, ताकि घर वाले भी देख पाएँ कि उनके बच्चे वहाँ पे किस तरीके से रह रहे हैं। यस सर, यहाँ पे सब अच्छा है, तैयारी भी यहाँ पे अच्छी होती है, आपको एक कंफर्ट जोन से आप थोड़ा बाहर आ जाते हो, घर में एक कंफर्टेबल जोन मिलता है आपको, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए अच्छा माहौल है, आपके कॉम्पिटिटर भी आपके आसपास रहते हैं, आप देखते हो कि बच्चे कितने बजे उठते हैं, क्या पढ़ते हैं, फिर आप भी अपने आप को उसी रूटीन में ढाल देते हैं, तो यहाँ का माहौल अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जो लोग घर में हैं वो नहीं पढ़ सकते इसको, वो भी पढ़ सकते हैं घर में रह के भी, डिपेंड स्टूडेंट पे भी करता है कि वो अपने आप को कितने डिसिप्लिन में रख सकता है। आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते हैं? सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है यूपीएससी, उसके लिए कितना कोचिंग के बाद अपने आप खुद से पढ़ते हैं आप? सर पहले जब तक तो क्लासेस चलती हैं तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, कोई 2 क्लासेस साथ में लेता है, साथ में ऑप्शनल भी लेता है, तो 3-3 घंटे की भी क्लास ले लो आप तो 6-9 घंटे चले जाते हैं। अब जैसे प्रीलिम्स नज़दीक है तो अब पूरा दिन वही पढ़ना होता है, अब 24 घंटे में 24 घंटे तो हम पूरे पढ़ नहीं सकते हैं, पर यह है कि थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, और लगातार कंटिन्यूटी में हम पढ़ नहीं सकते, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मैं लगातार नहीं पढ़ सकती, थोड़ा पढ़ना होता है, फिर थोड़ा रिलैक्स कर लो, उसके बाद थोड़ा फिर पढ़ने बैठ जाओ, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आपकी पढ़ने की वो थोड़ी बढ़ जाती है। हॉबी क्या है आपकी, क्या पसंद है आपको? हॉबीज़, वैसे तो मुझे घूमना पसंद है, सिंगिंग भी पसंद है। हाल ही में आपने जल्दबाजी में कौन सा गाना गाया था? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो पेपर की तैयारी चल रही है तो उधर ध्यान कम है। अच्छा, ये जो प्रीलिम्स आ रहा है 28 मई को, ये आप देंगे? पूरी yes, तैयारी है? हाँ तैयारी तो है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब भी कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी कोचिंग ज्वाइन करता है तो बहुत सारा वहाँ से स्टडी मटेरियल मिलता है, तो आपको भी वहाँ से मिला होगा, और क्या आपने उसके अलावा भी मार्केट से ख़रीदा? क्योंकि ये जो मुखर्जी नगर के आसपास का जो भी एरिया है, किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। yes, कई बार स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट करने में ही भटक जाता है, उसको यही पता नहीं चलता कि मैं क्या पढूं और क्या ना पढूं। तो क्या आपने बाहर से ख़रीदा है, या फिर जो कोचिंग से मिला है वही आप पढ़ रहे हैं? सर जब हम शुरू में यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, मेरे लिए भी वही था, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि एक्स्ट्रा लिया जाए ना लिया जाए। फिर हम धीरे धीरे जो टॉपर्स होते हैं उनकी वीडियोस भी देखते हैं, और ये काम सब स्टूडेंट करते हैं, और मटेरियल भी बाहर इतना ज़्यादा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम कौन सा लें। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन इसीलिए ही की थी कि मुझे थोड़ा सही गाइडेंस मिल जाए कि मैं किस वे में पढूं, क्योंकि सर आप कोई भी कोचिंग का आप मटेरियल पढ़ोगे तो
उसके बाद कहीं ना कहीं सब सेम ही मटेरियल रहता है सबका, क्योंकि सब अपना बेस्ट ही देते हैं, हर कोचिंग अपना बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट को। तो जब मैंने शुरू में पढ़ा तो मैंने अपने कोचिंग को ही फॉलो किया है शुरू से ही, और बाद में अगर कुछ लगा एक्स्ट्रा ऐड करना है तो तैयारी करते करते आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे थोड़ा और ऐड होना चाहिए, यहाँ से थोड़ा माइनस होना चाहिए। हमें तैयारी में रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए, और अपने सोर्स को लिमिट पे रखो, ज़्यादा बढ़ा के तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विकास दिव्य कीर्ति सर से आप कभी मिली हैं क्लासरूम में? कुछ डाउट आपने उनसे पूछे हैं? कभी आपके डाउट थे? नहीं सर, अभी मैं वैसे उनसे डायरेक्ट तो नहीं कर पाई, पर क्लास ली है मैंने उनकी। अच्छा, आज आप उत्तराखंड की लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? वैसे तो देश भर की देख रही होंगी, स्पेशली उनको क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि मुखर्जी नगर में आप शायद दूसरी या तीसरी स्टूडेंट ऐसी मुझे मिली है। मैं बहुत सारी स्टूडेंट से मिल चुका हूँ जो आप उत्तराखंड से हैं। क्या कहना चाहेंगी उनको? सर मैं उन्हें कहना चाहूँगी, अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रह के भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। अब आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा आपको सुविधाएं देता है इस चीज़ की। अगर आपको लगता है यहाँ आना अच्छा है तो आप यहाँ आके तैयारी करें, वहाँ लगता है तो वहाँ भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे रहेंगे तो आप किसी चीज़ से दूर हो जाएंगे, नहीं। आप आइए, तैयारी करें, अच्छे से करें, और ये बहुत अच्छा फील्ड है, आपको एक फ्रीडम देता है ये आपको, तो आप उसकी तैयारी करें, कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है इसकी तैयारी। मेरा आपसे आखिरी सवाल अब ये है, बहुत सारी स्टूडेंट आजकल ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, और आपने बताया कि दृष्टि भी अगर कोई ऑफलाइन एडमिशन लेता है उसको भी ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराता है। तो अच्छे से बड़ा ये ऑफलाइन हो पाती है या फिर ऑनलाइन हो पाती है? कंफ्यूज में रहते हैं स्टूडेंट। सर ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा कंफर्ट किस में है ना। एक चीज़ ये होती है कि जैसे मैं अपने रूम पे रहूँ और मैं ऑनलाइन क्लासेस देख रही हूँ, और मैं उस बात को कल पे टाल रही हूँ कि नहीं मैं कल लूँगी क्लास, कल लूँगी, तो ये मेरा अपना डिसिप्लिन अगर नहीं है तो मैं नहीं ले पाऊँगी। पर जब हम ऑफलाइन जाते हैं, कोई कोई बच्चा अपना ऑफलाइन जाके बेटर करता है, कोई ऑनलाइन जाके बेटर करता है। जब आप इस प्रिपरेशन में उतर जाते हो सर, तो सीरियस तो आपको होना ही पड़ेगा। अब आप ऑफलाइन होइए या ऑनलाइन होइए, फ़र्क कहीं पे नहीं आता है, दोनों ही अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। जब पीजी का रेंट वगैरह आप कितना देते हैं? क्योंकि यहाँ पे बड़े छोटे छोटे रूम होते हैं, उसमें से भी टुकड़े कर दिए जाते हैं, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है आप लोगों को। और मैं तो बड़ी हिम्मत मानता हूँ सभी लड़कियों की कि ये लोग पीजी में रह कैसे लेते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। कितना रेंट वगैरह देते हैं आप पीजी में? सर 9:30 तक तो चला बिजली का जाता है। बिल? नहीं, वो अलग से होता है, और खाना आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पे खाना अच्छा है, घर जैसा ही मिलता है, यहीं पे भैया बनाते हैं पीछे, तो खाने का कोई इशू भी नहीं है। इतने में सर ठीक है मतलब। अच्छा, ये जो आप मैप लगाते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट, इनसे क्या हेल्प ले पाते हैं? इधर इनका खूबसूरत एक छोटा सा मंदिर भी है जो कि अक्सर हमारे घरों में हमारे देवी देवताओं का होता है, और उसके नीचे भी नोट्स और बुक्स इनकी हैं। तो मैप वगैरह आप लोग इतना क्यों लगाते हैं रूम में चारों तरफ? सर जब हम पढ़ रहे होते हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं या कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, तो फिर बार बार बुक खोलने से अच्छा है कि तुम सामने अगर मैप लगाया तो देख लो, कभी फ्री बैठे हैं तो देख लो मैप, तो ऐसे अगर नज़र बार बार उस पर जाती रहती है तो इससे थोड़ा माइंड में छप जाती है वो चीज़ें, तो याद हो जाता है। ओके, बाकी का मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।